एक पंडित जी थे। उन पंडित जी की एक पत्नी थी, पंडितानी जी। दोनों भगवान शंकर के पुजारी थे। दोनों भगवान शिव की खूब आराधना करते थे, खूब सेवा करते थे, लेकिन भगवान से कभी कुछ मांगते नहीं थे। पूजा करते थे, श्रद्धा थी, परंतु वो कभी भगवान से कुछ मांगते नहीं थे। पंडित जी और पंडितानी, एक दिन पंडितानी अपने पंडित जी से बोली, अपने पति से बोली, स्वामी जी, वो रोने लगी। तो पंडित जी ने पूछा अपनी पत्नी से कि तुम रो क्यों रही हो? उन्होंने कहा, पंडित जी ने पूछा, कोई कमी है क्या? धन की कमी है? वो गरीब भी थे। वो बोले, अच्छा हम तुम्हें कपड़े नहीं पहना पा रहे हैं, क्या इसलिए रो रही हो? हम तुम्हें अच्छा अच्छा खिला नहीं पा रहे हैं भरपेट, क्या इसलिए रो रही हो? पत्नी ने कहा, स्वामी जी, मुझे खाने की कोई चाहत नहीं है, पहनने की भी कोई चाहत नहीं है, तो रो क्यों रही हो? पंडितानी ने कहा अपने पति से, स्वामी जी, अभी तक हमारी कोई संतान नहीं हुई, कोई पुत्र नहीं हुआ, हमें एक पुत्र की कामना है, आप पुत्र दीजिए हमें। उनके पति बोले, अरे भाग्यवान, मैंने आज तक भगवान से कुछ मांगा नहीं है, मैं पूजा रोज करता हूं। ऐसे पंडित जी थे कि वो भगवान की पूजा बराबर करते थे, पर भगवान से कभी उन्होंने कुछ कामना नहीं की कि प्रभु ये चाहिए, निष्काम, कोई कामना नहीं। और वो भगवान शिव के बड़े उपासक थे, कभी कुछ मांगा नहीं। पत्नी रोने लगी तो पत्नी के रोने पर पंडित जी पिघल गए। पत्नी के आंसुओं को देखकर पंडित जी को लगा, ये मेरी पत्नी है, कितना त्याग इसने मेरे लिए किया है, और मैं इसकी एक भी इच्छा पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। इसकी इच्छा है कि बेटा हो, और बेटा तो आज वो पहली बार शंकर जी के मंदिर गए, जहाँ रोज पूजा करते थे। आज पहली बार उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, हे भोलेनाथ, आज तक मैंने आपसे कभी कुछ मांगा नहीं। हे भोले भंडारी, आपने तो सबकी झोलियां भरी हैं, मैं कुछ मांगने नहीं आया हूं। मेरी पत्नी के आंसू देखकर आज मैं रह ना पाया, और आज मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ रहा हूं। मैंने एक प्रतिज्ञा ली थी कि मैं आपसे, भगवान से कभी कुछ मांगूंगा नहीं, पर पत्नी के आंसू के सामने, पत्नी के आंसुओं के सैलाब में मेरी प्रतिज्ञा कहीं बह गई। हे भोलेनाथ, मुझे एक पुत्र की कामना है, मुझे एक पुत्र दीजिए। बस इतना कह के वो पंडित जी अपने घर आ गए। जब घर आए, रात हुई, खाए पिए सो गए। तो रात्रि के स्वप्न में शंकर जी आए और आकर के पंडित जी से बोले, अरे पंडित जी, आप मेरे बहुत बड़े भक्त हैं, मैं जानता हूं, आप जो मांगेंगे मैं दे दूंगा। आपने कभी धन मांगा नहीं, दौलत मांगी नहीं, कुछ मांगा नहीं, आज पहली बार आपने मांगा पुत्र। लेकिन क्या बताऊं पंडित जी, आपके भाग्य में 7 जन्म तक कोई पुत्र नहीं है, और ये आपका पहला जन्म है। अभी 6 जन्म तक आपके कोई संतान का योग नहीं है। अब जब नहीं है तो मैं कैसे दूं? शंकर जी ये सपना में कह के आ गए। सवेरे पंडित जी उठे, स्नान किया, चल पड़े मंदिर की ओर। शंकर जी के पास जाकर पंडित जी ने कहा, वाह भोले भंडारी, मुझे पता है। पंडित जी ने कहा, आपकी कृपा से मुझे पता है कि मेरे भाग्य में बेटा नहीं है। अरे होना होता, भाग्य में होता तो अभी तक हो नहीं जाता। नहीं हो रहा है तो मुझे तो पता है कि मेरे भाग्य में कोई संतान नहीं है।
यदि मेरे भाग्य में कोई संतान नहीं है तो आप किस लिए बैठे हैं? जो मेरे भाग्य में है यदि वही मुझे मिलना है तो फिर मुझे और मुझ जैसे लोगों को आप जैसे भगवानों की जरूरत क्या है? अरे भाग्य का ही मिलना है तो मिल ही जाएगा। लेकिन मैं आपका उपासक हूं, मैं आपका भक्त हूं, मैं आपका दास हूं। तो सुनो भोलेनाथ जी, जो मेरे भाग्य में है वो तो मुझे मिलेगा ही, पर यदि मैं आपकी शरण में हूं तो आपका धर्म है कि जो मेरे भाग्य में नहीं है, जो मेरे भाग्य में नहीं है वो आप मुझे देंगे। इसलिए तो आप भगवान हैं। अरे भाग्य का ही देंगे तो इसमें आपकी भगवत्ता क्या? वो तो मिलना ही है मुझे। मैं आपकी पूजा करूं ना करूं वो तो मिलेगा। मैं आपका दास हूं, मैं आपका हूं, तो आपका फर्ज है, आपका धर्म है कि जो मेरे भाग्य में नहीं है वो आप मुझे, यदि मेरी इच्छा है। एक तो मैंने कभी इच्छा नहीं की, मैंने कभी मांगा नहीं, पर मांगा है तो भले भाग्य में ना हो, 7 जन्म क्या 70 जन्म तक ना हो, पर मांगा है तो आपका देना धर्म है। तब भोलेनाथ प्रकट हो गए। वाह, तुम्हारे भाग्य में तो कोई पुत्र नहीं है, विधाता ने लिखा नहीं, लेकिन तुम मेरे भक्त हो तो अब मैं ही तुम्हारा पुत्र बनकर के प्रकट होऊंगा। तब पंडित जी के यहाँ स्वयं शंकराचार्य जी प्रकट हुए, जिन्हें हम आद्य शंकराचार्य कहते हैं, जिन्हें हम आद्य शंकराचार्य जी कहते हैं, जिन्होंने चारों मठों की स्थापना की है। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भक्त यदि भगवान की शरण में है और यदि आपने निष्काम भाव से भक्ति की है तो भगवान आपको वो भी दे सकते हैं जो आपके भाग्य में, आपकी किस्मत में दूर दूर तक नहीं है। लोग कहते हैं कि भाग्य का ही मिलना है तो भक्ति क्यों करें? अरे भैया, भगवान वो देते हैं जो तुम्हारे भाग्य में ही नहीं होता। ये देने की ताकत ईश्वर की, इसलिए भगवान वो दे सकते हैं जो कोई नहीं दे सकता।